नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के दूसरे पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसमें है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। मतलब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जो अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग थे वो पहले हमने पढ़ लिए थे, तो आज हम करेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इसमें कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दो दो वर्ड्स के। सबसे पहला है फलम पतति। फलम पतति मीन्स, फलम मीन्स फल, पतति मीन्स गिरता है, फल गिरता है। पत्रम पतति, पत्रम होता है पत्ता, तो पत्रम एक पत्ता, पत्ता गिरता है। आगे है छत्रम रक्षति, छाता रक्षा करता है, छत्रम रक्षति, छाता रक्षा करता है। कमलम विकसति, कमल खिलता है, विकसति मीन्स खिलना, कमल खिलता है। पुष्पम विकसति, पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तत् पुष्पम विकसति, तत् वह, पुष्पम फूल, विकसति खिलता है, वह फूल खिलता है। नेक्स्ट है आगे चक्रम चलती, चक्र चलता है, चक्रम चक्र, चक्र चलता है। यंत्रम भ्रमति, यंत्र होती है मशीन, भ्रमति होता है घूमना, तो इसका अनुवाद हो गया मशीन घूमती है। मित्रम भ्रमति, मित्रम मित्र दोस्त, मित्र, भ्रमति घूमता है, तो क्या हो गया इसका अनुवाद, मित्र घूमता है। ये छोटा सा चैप्टर है, ये इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद है आगे इसका थोड़ा सा ही अभ्यास कार्य है, तो हम वो अभ्यास कार्य भी साथ में कर लेंगे। अभ्यास कार्यम पहला है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये कुछ चित्र बने हुए हैं, उसको देखकर हमें उनके क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। जो एक हैं, दो हैं, उसके करके हमें नाम निकले हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग में था बालकः, बालकौ, बालकः। स्त्रीलिंग में था लता, लते, लताः। वैसे ही नपुंसकलिंग में क्या होता है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, ऐसे इसके रूप चलते हैं। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग अलग होते हैं, हमें ये तीनों ही ध्यान में रखने हैं। अभी हमें है नपुंसकलिंग, तो सबसे पहले एक गेंद बनी हुई है, सिंगल गेंद है, तो मैंने क्या कहा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। वैसे ही क्या हो जाएगा, गेंद को बोलते हैं कंदुक, तो क्या हो जाएगा, कंदुकम। कंदुकम एक ही है, तो कंदुकम आएगा। आगे है दो घर बने हुए हैं, तो कैसे चलेंगे इसके रूप, गृहम, गृहे, गृहाणि। गृहम एक घर, गृहे दो घर, और गृहाणि बहुत सारे घर। तो यहाँ दो घर हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गृहे। अंडरस्टूड है कि वो दो घर हैं, गृहे, दो घर के नीचे लिख देंगे गृहे। उसके आगे क्या है, तीन चश्मे बने हुए हैं, दो से ज़्यादा है, मतलब ये बहुवचन में है, तो मैंने क्या कहा, गृहम, गृहम, गृहे, गृहाणि, मतलब आनी आएगा। तो चश्मा की जो संस्कृत होती है वो होता है उपनेत्रम, तो उपनेत्रम एक, उपनेत्रे दो, और जो बहुवचन में हो जाएगा क्या, उपनेत्राणि। उपनेत्राणि मीन्स बहुत सारे चश्मे, दो से ज़्यादा, उपनेत्राणि यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, बुक्स बनी हुई है, किताबें बनी हुई हैं, ये भी बहुवचन में है, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें, और पुस्तकानी, पुस्तकानी में क्या हो जाएगा, बहुत सारी पुस्तकें, दो से ज़्यादा जहाँ होंगी बहुवचन में, तो हम यहाँ लिखेंगे पुस्तकानी, बहुत सारी किताबें, इसका मतलब होगा बहुत सारी किताबें। उसके बाद फूल बना हुआ है, फूल की संस्कृत अभी मैंने आपको बताई, पुष्प बोलते हैं, और यहाँ एक ही है, दो या बहुवचन नहीं है, एक ही पुष्प है, एक ही फूल है, तो हम सिर्फ लिखेंगे पुष्पम। इस फूल के नीचे हम लिख देंगे पुष्पम। उसके बाद बने हुए हैं पंखे, और कितने बने हुए हैं, दो पंखे बने हुए हैं, दो मतलब, और जो पंखा है उसकी संस्कृत होती है व्यजन, तो दो पंखे मतलब एक व्यजनम हो गया, दो व्यजने हो गया, और व्यजना, व्यंजन नहीं, व्यंजन खाने की चीज़ होती है, ये व्यजन है, इसमें अंग की मात नहीं है, अंग नहीं है, व्यजन है, ठीक है। तो दो क्या हो जाएगा, व्यजने, व्यजने, और बहुवचन में व्यजनानी, तो हमें यहाँ दो बने हैं, तो हमें व्यजने लिखना है, व्यजने, बिंदी नहीं लगानी है, नहीं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका। तो ये जो है हमने चित्र देखकर हमने रिक्त स्थान फिल कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है इसमें बहुवचनानी लिखत, मतलब हमें क्या करना है, बहुवचन में लिखना है,
पहला है मंदिरम, तो मैंने क्या कहा आपको, मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणी, तो क्या हो जाएगा बहुवचन में मंदिराणी, मंदिरम का हो जाएगा बहुवचन में मंदिराणी। दूसरा है पुष्पे, पुष्पे इन्होंने द्विवचन में लिखा हुआ है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा पुष्पाणी, पुष्पे का बहुवचन हो गया पुष्पाणी। आगे है थर्ड वन पात्रे, पात्रे, पात्रे भी इन्होंने द्विवचन में लिखा है, दो पात्र है, मतलब हमें बहुवचन में करना है, तो क्या हो जाएगा इसका पात्राणी, इसका आ जाएगा पात्राणी, मात्रा छोटी लगेगी न में, पात्राणी बहुवचन में बहुत सारे पात्र। लास्ट है इसका गृहम, गृहम को भी हमने बहुवचन में करना है, दो ऊपर जब घर थे हमने लिखा था गृहे, और बहुवचन में क्या हो जाएगा गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। तो यहाँ पे आपका जो था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अकारांत शब्द जो थे वो खत्म हुए, तीनों के रूप अलग अलग चलते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि पुल्लिंग अकारांत होगा तो कैसे होगा, स्त्रीलिंग आकारांत होगा तो कैसे होगा, और नपुंसकलिंग अकारांत होगा तो कैसे होगा। अभी हमने सिर्फ एक वचन पढ़ा है, अभी आगे जो है वो हम अकारांत, पुल्लिंग, द्विवचन और बहुवचन भी पढ़ेंगे। ये छोटा सा चैप्टर था, तो ये यहाँ पे इसका अभ्यास कार्य और अनुवाद जो है वो खत्म होता है।